भैया बहनी हरे आप सबका प्रमोद सर के राम राम। और आप सबका सहाय भले हैं, बहुत बढ़िया, भले चाहिए, बहुत अच्छी बात यह है। तो देखें हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रही है अंग्रेजी में। वह श्रृंखला का नाम है इम्पोर्टेंट रूल्स सीरीज। इम्पोर्टेंट रूल्स सीरीज। तो पहली वीडियो भैया डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां दो नियम है, इम्पोर्टेंट रूल्स 1 और 2। और आज हम करावे चलते हैं तीसरा नियम। ठीक भैया, अगर आप वह वीडियो में देखे हुए पहले ई वीडियो छोड़ के वो वीडियो जाकर देख लिए, तब आपका समझ आए बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अपने सबके तीसरा का रूल चले चलता है। ठीक भैया, तो देखें तीसरा के रूल में इससे पहले हम जो पहली वीडियो डाले ही हमें लिखे पढ़ता बहुत समय खराब होता रहा। तो ये वीडियो हम भैया हम पहले लिख दे पहले लिख दे, बस आप सबका समझावे भाई। ठीक है, आप लोग तैयार है मेरे साथ? बोलिए। देखिए फिर तो अपना रूल नंबर भैया 3 है। रूल नंबर 3 का है, तो रूल नंबर 3 कहा था भैया ईच और एवरी। ईच और एवरी, ईच और एवरी साथे कौन? ईच और एवरी साथे दो कॉल लागत है, एक वचन क्रिया। ईच और एवरी दोनों साथे हमेशा एक वचन क्रिया लागत है। नियम नंबर 3 है। दोनों दोनों का हुए प्रोनाउन हुए, दोनों दोनों प्रोनाउन हुए, दोनों दोनों जिन्हें प्रोनाउन हुए इनके साथे सब्जेक्ट कॉल लागत है एक वचन क्रिया। अब समझा जाए ईच और एवरी में अंतर का है गुरुजी। ईच और एवरी में अंतर देखा तो ईच और एवरी में अंतर कहा है। ईच का प्रयोग भैया प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों खान हो सकता है। ईच के प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों खान हो सकता है, जबकि एवरी का प्रयोग केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं। एवरी का प्रयोग केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में। जितना बताइए बस उतना ध्यान दे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना बना। ईच का प्रयोग प्रोनाउन एडजेक्टिव रूप में, एवरी का प्रयोग एडजेक्टिव रूप में। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग इंडिविजुअल सेंस के लिए करते हैं। क्या मतलब ये है, ईच का प्रयोग केवल और केवल एक के टाइम होता है। ईच का प्रयोग केवल केवल एक के टाइम, मतलब स्पेशल इंडिविजुअल एक के टाइम, जबकि एवरी बतावत है पूरा पूरा समूह ग्रुप बतावत है। ठीक ना। अब इतना नियम होगा। ई बात रही एमा छिपा हिंट जो रहा होगा बता जाए। और सुना अब इंपॉर्टेंट बात और अदर बातें जो है, अदर बातें समझाएं। ये कुछ हिंट है। हिंट में कहा है भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हुए थे वाक्य में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके जगह पर 5 जने काम कर सकते थे। सब्जेक्ट जगह और ऑब्जेक्ट जगह 5 जने आए के बैठ सकते, सब्जेक्ट बन सकते, ऑब्जेक्ट बन सकते। क्या हुए? नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड और द प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह 5 जने आ सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड, द प्लस एडजेक्टिव। ये 5 जने भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह आ सकते हैं। और सुना दूसरी बात इंपॉर्टेंट का हुआ है, आज का प्रयोग जो हुआ था भैया बहुतों में से छानने के लिए करते हैं। जैसे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब यह पूरे क्लास भर में ये जो धारा है बहुत ही बेस्ट है। वन ऑफ, तो ऑफ का प्रयोग भैया बहुतों में से एक को छांटने के लिए किया जाता है, मतलब बहुतों में से एक को। और सुना अगली बात, अगर ऑफ के आगे सब्जेक्ट और ऑफ के पीछे सब्जेक्ट, समझा था ना? ऑफ के आगे सब्जेक्ट, ऑफ के पीछे सब्जेक्ट, अगर तीनों जगह सब्जेक्ट होए तो ऑफ के ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है या पूरे वाक्य का ओरिजिनल सब्जेक्ट है? तो भैया पूरे वाक्य का ओरिजिनल सब्जेक्ट जो होए वो ऑफ के आगे वाला होए। पूरे वाक्य का ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑफ के आगे वाला होए, तो ये सब्जेक्ट होता है या ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है। और एक बात छोड़ गए, कुछ भी जानते हैं आप पहले से, अपने सबका देश भैया पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। अब देखा इतनी बातें बताए थे। अब एक तीसरा एक्सरसाइज दिया है, यह नियम पे जुड़ी हुई एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है भैया। ये 8 क्वेश्चन अगर आप सब कह लिए हैं हमारे साथ समझ लिए हैं बढ़िया तरीके से, तो ईच और एवरी भैया भविष्य में कोनो दिक्कत होए ना, ये हमारा गारंटी है। तो फिर समझा भैया ईच और एवरी जो हुआ है एक वचन, तो एक वचन साथ एक वचन क्रिया लागत है। आपने ये पढ़ चुका ही, बहुत बढ़िया है। देखा वाक्य दिया ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, उठाई भैया मार्कर। देखा ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, तो ईच एक वचन है। ठीक, वाज से प्रयोग भाव है, बढ़िया है। तो एक वचन साथ एक प्रयोग हुआ था, ठीक है। एवरी एक वचन है, वाज से प्रयोग भाव है, और ठीक है। ठीक, अब सोचा भैया ऑफ के प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा ऑफ? अब भाई कुछ देर पहले बताएं कि ऑफ बहुतों में से छांटा जाता है, तो ऑफ बहुतों में से छांटा गया। देखा ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स माने लड़कियों, लड़कियों, लड़कियों बहुवचन है ना, तो ऑफ भैया बहुतों में से छांटने के लिए किया जाता है ऑफ के प्रयोग। तो ऑफ द गर्ल्स वो तो ठीक है। अच्छा आगे चेक करा ईच कहा हुआ है, क्योंकि ऑफ से पहले सब्जेक्ट आ सकता है, बस केवल भाई बताया ना, ऑफ से पहले केवल सब्जेक्ट आ सकता है, और सब्जेक्ट जगह पर नहीं सब्जेक्ट आ सकता है, बस नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड और द प्लस एडजेक्टिव। अब बात करा ईच कहा हुआ है, ईच यह पांचों में से केहू हुआ है, ईच पांचों में से केहू आए, पहले चेक करा। तो ईच भैया का होता है प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट की जगह पर यह पांचों में से केहू आ सकता है।
तो ईच एडजेक्टिव है प्रोनाउन है। तो देखा प्रोनाउन और सब्जेक्ट जो है इनमें से पांचों में से आ सकता है। देखा मतलब सब्जेक्ट में से इनमें पांचों जगह में से क्यों आ सकता है। तो ईच का वाइया प्रोनाउन की तरह काम करता है। ईच प्रोनाउन की तरह तब तो ऑफ से पहले आवा है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट होता है। आई बात समझ, बार बार दोहराओ तोरे सब्जेक्ट आए, यही दिक्कत ना हुए। तो ऑफ से पहले सब्जेक्ट आवत है और सब्जेक्ट कब है, पांच जने काम करते हैं। एक मतलब प्रोनाउन के रूप में यहाँ ईच काम करता है। बहुत बढ़िया केजन गुरुजी की तो ठीक हुई होगा। आगे चेक करा, ईच एक वचन है तो बाद लगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, यो सही है, यो का है सही है। आई बात समझ। अब ये देखा एवरी ऑफ द गर्ल्स, भैया ऑफ से पहले पांच जने आ सकते सब्जेक्ट के रूप में जो काम कर सकते वही पांच ही हुए, नाउन प्रोनाउन इंफिनिटिव जीरो प्लस एडजेक्टिव। तो भैया ऑफ से पहले हमेशा इन पांचों में से हुआ है। अब चला पता कीजिए एवरी क्या है। तो भैया एवरी जो ना एडजेक्टिव है। एवरी का हुआ है भैया, बोलो तो हाँ एडजेक्टिव। एवरी का हुआ है एडजेक्टिव। तो भैया ऑफ से पहले एडजेक्टिव कहां आएगा ये बताओ। ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट हुआ थे वो इन्हीं पांचों में से केवल हुई हैं। तो एवरी कैसे हुई, एवरी तो एडजेक्टिव है भैया, इन पांचों में से क्यों एक हुआ। तो एडजेक्टिव ना हो सके। हाँ दा के साथ एडजेक्टिव हो तो हो जा भैया, बात समझा। दा के साथ एडजेक्टिव हो तो हो जा। तो यहाँ दा है ना और अपनी तरफ से कुछ लगावा ना जा सकत, केवल हटावा जा सकत है। तो इससे भैया यहाँ एवरी ना होए, यहू का होए का प्रस्तुत करेगा है तो ईच का होए का है ईच। देखा था वीडियो नंबर है ठीक भैया। तो यहाँ एवरी ना होए का होए ईच, क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव है और ऑफ से पहले नाउन को या प्रोनाउन को इंफिनिटिव जीरो डबल एडजेक्टिव होना चाहिए। तो मेरी बात भैया आपको समझ आई होगी, मैं भाषा प्रयास कर रहा हूँ। क्या भैया 5 नंबर में देखा। अब 5 नंबर में इम्पोर्टेंट के साथ काम खाना है। यहाँ भैया आप अपने आप से कंफ्यूज कर देता है। डैश मार्क्स यानी बताओ ई होए कि ई होए, ई होए कि ई होए। अब सुना बात का, ईच स्टूडेंट माने प्रत्येक छात्र। तो प्रत्येक छात्र ईच एक वचन करता साथ का लागत है एक वचन क्रिया तो लागे। तो यहाँ ई एक वचन क्रिया एक वचन क्रिया एक वचन क्रिया भैया वर्ब के प्रथम में ऐसे एस लागत है, वही एक वचन हुआ है। ई बहुवचन है, ई एक वचन है तो 20 न लागे, विशेष लागे। आगे बात की जाए हिज हर या देयर में कौन लागे। तो भैया ईच एक वचन है तो देयर तो बहुवचन हुआ है, बहुवचन लागे। अब गुरुजी हिज और हर दोनों तो एक वचन है। हिज और हर भैया दोनों का है एक वचन। तो हिज लागे कि हर, ध्यान से गुरुजी बात लिखनी है। पुरुष प्रधान देश है अपना सबका देश भैया कहाँ है, पुरुष प्रधान देश। ये बताओ हिज तो भैया पुरुष के तय लागत है और हर लागत है महिला का। तो पुरुष प्रधान देश है, यही काम का होना चाहिए हिज। जबकि स्टूडेंट से ये क्लियर नहीं होता है लड़की में लड़का, तो ये कौन लागे हिज, यही का हरों का हुई है भैया गलत। आई बात समझ, बोला हाँ गुरुजी आई बात समझ, बहुत बढ़िया भैया। आगे देखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वही बताएं ऑफ का प्रयोग बहुत में से छांटे का हुआ है। जैसे देखा यहाँ लग रहा ऑफ, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग जब बहुतों में से छांटने के लिए हो रहा है तो स्टूडेंट थोड़ी ना हुए, स्टूडेंट्स हुए। आई बात समझ की ना है। ऑफ का प्रयोग बहुतों में से छांटे का हुआ है तो स्टूडेंट्स हुए, स्टूडेंट्स। अब सुना फिर एक नियम फंसे, ऑफ के आगे वाला सब्जेक्ट और ऑफ के पीछे वाला सब्जेक्ट। वाक्य का मेन सब्जेक्ट हमेशा आगे वाला होए, वाक्य का मेन सब्जेक्ट हमेशा आगे वाला होए, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑफ से पहले आगे वाला सब्जेक्ट कौन है, ईच। तो यह वाक्य करता भैया ईच है, ना कि तोरे मन में चला लगे स्टूडेंट्स। तो ईच के साथ एक वचन करते साथ एक वचन क्रिया लागे। तो विश तो बहुवचन क्रिया तो क्या हुए विशेष, तो विश में क्या हो जाएगा गलत। आई बात समझ के ना, बोला गुरुजी हाँ बात आई समझ। फिर देखा टू कंप्लीट हिज देयर वर्क, तो वही वाली कंडीशन है, बहुवचन लागे ना, पुरुष प्रधान जैसा है हर होए ना तो क्या होए हिज। आई बात समझ भैया, बहुत बढ़िया ठीक। अब आगे बढ़ा, एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। तो एवरी एक वचन है, क्लास ठीक है तो आज बजे ना होए का होए इज बजो, यो ठीक है। आगे देखा प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। ये हमें कहा था है, ये हमें क्वेश्चन बना हुआ था जो अंडरलाइन है। अंडरलाइन वाले पोर्शन की जगह यह चारों विकल्पों में से कौन होए, ईच पार्ट होए, एनी पार्ट होए, मोस्ट पार्ट होए या नॉन इंप्रूवमेंट होए, बताओ भैया। तो क्या मतलब ये भैया प्रैक्टिकली आमतौर पर एवरी पार्ट प्रत्येक भाग ऑफ द बनाना माने केला के पेड़ का, बनाना ट्री, इज यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, लाया जाता है बाय मैन, मतलब मनुष्य के द्वारा प्रत्येक भाग जो बनाना के पेड़ का है या केला के पेड़ का है लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यह बातों में से कितने हुए। अब सुना मोस्ट पार्ट होवे नहीं करते भाई, ये बात मोस्ट पार्ट्स हुआ थे, मोस्ट पार्ट होवे नहीं करते तो ये तो गलत होगा, क्योंकि मोस्ट पार्ट नहीं होते, मोस्ट पार्ट्स हुआ थे तो ये तो गलत होगा भैया, पहली गलती। दूसरा देखा
एनी पार्ट का प्रयोग तो तब किया जाता है जब कोई भी में से एक, ठीक, जैसे कह दी एनी पार्ट मतलब पूरे पूरे शरीर में से कोई भी एक अंश, उसको कहते हैं एनी पार्ट। तो एनी पार्ट का प्रयोग तो हुआ है कोई भी में से एक, कोई भी एक। तो एनी पार्ट का प्रयोग हुआ है जहां सेंस आ गया कोई भी एक, एनी पार्ट। तो यहाँ तो बोलता है एवरी पार्ट ना, हर भाग। वो हकीकत है भैया अपने सभी हर भाग का प्रयोग करते हैं, हर भाग का प्रयोग करते हैं। तो प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, तो कोई भी एक, तो यहाँ कोई भी एक वाला सेंस तो होएगा, एनी पार्ट हो गलत होगा। अरे भाई हर भाग यूज की जाता है, मनुष्य प्रत्येक भाग यूज करता है, एवरी पार्ट उसका सेंस लेकर चलना है, यह ना हो। अब सुना, याद करा एक बात ये लिखा है, देखा इसका प्रयोग इंडिविजुअल सेंस के लिए होता है, इसका प्रयोग ग्रुप और कलेक्शन के लिए होता है। इसका एवरी और ईच का प्रयोग इंडिविजुअल सेंस के लिए, एवरी का प्रयोग ग्रुप और कलेक्शन के लिए। तो ग्रुप और कलेक्शन किसकी बात हो रही है, कुछ सोचो। यहाँ पर तो बोला जा रहा है प्रत्येक भाग का प्रयोग किया जाता है मनुष्यों के द्वारा ना, प्रत्येक भाग मतलब पेड़ के हर भाग का प्रयोग। अपने सभी फलों तोड़ा जाता है, ठीक ना, केला पाता तोड़ के पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। तो हर चीज अपने सभी यूज की जाता है ना, हर चीज। तो पूरा एक प्रकार से ग्रुप होना कंप्लीट होता है। तो इंडिविजुअल सेंस कहाँ आए, इंडिविजुअल सेंस तो भैया कहाँ आए, तो बचा लाओ नो इम्प्रूवमेंट। तो भैया ये 8 एग्जांपल कैसा लगा बता दीजिए आप सभी। हम भरसक प्रयास करना आपका समझाएंगे, तो ये अपने अपने श्रृंखला के तीसरा का नियम रहा, ठीक। यही श्रृंखला आगे चलते रहे, चौथा नियम पांचवा नियम बना करें, आगे बढ़ा करें। आप सभी साथ दिया करिए, ठीक। बताइए वीडियो कैसे लगा, ठीक ना। इसी के साथ जय हिंद।